नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आप भी कई प्रवचन सुनते होंगे या कोई अच्छी स्पिरिचुअल किताब पढ़ते हो या कोई ऐसा वीडियो देखते हो जिसमें कोई किसी संत महात्मा ने कुछ प्रवचन दिए हैं। वो आपको ये बताते हैं कि आप ही हो, आपका जो सच्चा स्वरूप है वही आपका ईश्वर है, वही हो आप ये शरीर और मन नहीं हो। ये शरीर नाशवान है लेकिन आप अमर हो, इटर्नल। आप सुन तो लेते हो ये प्रवचन, लेकिन आप महसूस करते हो, मैं अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं, आप महसूस करते हो कि भाई ये खाली प्रवचन ही हैं, स्टेटमेंट्स हैं, सच्चाई तो नहीं है। मैं तो परेशान हूँ, जीवन में कितनी कठिनाई है, कितनी मुश्किलें हैं, कितनी उलझनें हैं। मैं जो चाहता हूँ वो हासिल भी नहीं कर पाता, ये है वो है, दुख तकलीफ भी है, बीमारी है, ये है, अकस्मात मृत्यु भी है, जो नियर एंड डियर्स हैं उनका चले जाना। तो ये क्या है, सच्चाई क्या है? दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि ये समझा पाऊं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। एक शायर ने क्या खूब बयां किया है अर्ज तुझे कर दे मुझे मुझसे ही रिहा। और रूमी संत, जानते हो ना रूमी संत, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए उनके, कि उनकी क्या कितनी महान उनकी थॉट्स हैं, कितनी गहराई है उनकी थॉट्स में। यो एक सच्चे संत थे, सूफी संत। एक उनकी मैंने वीडियो भी बनाया उनकी एक थॉट पे कि एक बार तुम्हारे भीतर का गुलाम गायब हो जाए तो तुम बादशाहों के बादशाह हो। सच्चाई है, यही है इसके अंदर। थोड़ा झांको अंदर भाई, इसी में छुपा है राज तुम्हारी परेशानी का। खुशी कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढ रहे हो? बंगले में, गाड़ी में, अधिक से अधिक सैलरी में। मैं तो हैरान हो गया, 22 लाख सैलरी लेने वाला भी परेशान। अरे हद हो गई, कोई अंत ही नहीं है भाई। तो किसने किसको हथकड़ी लगा रखी है? अगर आप किसी देश में रहते हो, वहां का जो कानून है उसको भंग करते हो, कुछ जुर्म करते हो, तो पुलिस तुम्हें हथकड़ी लगाएगी, कोर्ट में पेश होगे, केस चलेगा, वहां तो फरियाद करते हो। यहां फरियाद किससे करोगे? तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुमने ही हथकड़ी लगा रखी है भाई। तुम ही दरोगा, तुम ही जज हो। तो ये आपको पता नहीं है, इसलिए किससे करोगे फरियाद? तुम ही तो हो। जब स्वयं ही अपने आपको हथकड़ी लगा रखी है, गुलाम बना रखा है, किससे फरियाद करोगे? पहले तो तुम्हें यही नहीं पता, दोष बाहर ढूंढ रहे हो, भगवान को कोस रहे हो, अपने पिछले कर्मों को कोस रहे हो। अरे भाई जागो, तुम्हारे जीवन में आए दुख, परेशानियां, रुकावटें, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे पिछले बुरे कर्मों का फल है। तुम सीख नहीं पा रहे, जीवन के जो सच्चाई है उसको जान नहीं पा रहे, इसलिए वो दुख तकलीफ आ रही है तुम्हें समझाने के लिए। क्यों? ऐशो आराम में तो कोई कुछ नहीं सीखता। जो जीवन के जो कठिन लेसन्स हैं, वो तो भाई कठिनाई में ही बंदे को अकल आए तो आए। तो ये हथकड़ी जो लगा रखी है तुमने खुद, तरह तरह से। कैसे? तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो, मैंने तो कोई हथकड़ी नहीं लगा रखी।
तो झांको अपने अंदर, बैठो। आप पाओगे कि अधिकतर जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर आपका ही हाथ है उसमें। अरे तुम्हें सैलरी मिल रही है, वो कहता है जी इतनी सैलरी, अरे इतनी सैलरी मिल रही है तो तुम परेशान हूँ मैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अरे काम नहीं होगा तो तुम्हें इतनी सैलरी देगा कौन? खाली बैठने के लिए देगा? आराम से जीने के लिए देगा? वो तो निकालेगा ना पैसे, उसको काम चाहिए, तभी तो दे रहा है तुम इतनी सैलरी। फिर क्यों घबरा रहे हो? तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की तरीकों से अपने आप को जकड़ रखा है बेड़ियों में। खोल दो हथकड़ी, ये ना खुले, एक जीवन में ना खुले, कई लग जाएं जीवन ऐसे ही जाएगा। लेकिन चाहो तो ये चुटकी का खेल है, समझ जाओ तो। अपने जीवन को आसान बनाओ, सुखमय बनाओ। पैसा सब चीज़ नहीं है भाई। हाँ ठीक है, आराम से कमा सकते हो शांति से, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बड़े काम की चीज़ है, लेकिन उसमें दूसरों की भी हेल्प करना, नहीं तो वो समृद्धि ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। अगर तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है ना, तो फिर दूसरों की सहायता भी करना, इसीलिए आ रहा है, ये देखने के लिए। तो जो मेरे दोस्त मित्र समृद्ध हैं, वो अगर चाहते हैं कि उनकी समृद्धि बनी रहे, तो उसमें, उस समृद्धि में दूसरों की समृद्धि को भी साथ लाओ। यानी कि दूसरों की, जो आपसे लेस प्रिविलेज्ड है, उनकी भी सहायता करो किसी भी तरीके से, बिना डंडोरा पीटे। वो ज़रूरी है, अपनी ड्यूटी समझ के। और जो हथकड़ियाँ लगा रखी हैं तरह तरह से, वो पता कैसे चले? वो बैठोगे ना, आराम से बैठिए, कुछ समय निकालिए, एकांत में शांति से बैठिए, अपने भीतर झांकिए, अपने जितनी भी तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, समस्याएं हैं, उनको एक एक करके एनालाइज करो। क्या उसमें तुम्हारा ही हाथ तो नहीं? क्या तुमने ही तो नहीं हथकड़ी लगा रखी? तो फिर किसको करोगे फरियाद? तुम ही हो, तो तुम ही ने जकड़ा अपने आप को, तो तुम ही आज़ाद कर सकते हो। बहुत सी समस्याएं हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं ही कसूरवार है। अब आपका समय ठीक है, किसी की एग्जाम्पल, अब ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन बहुत पहले कहीं पैसा फंस गया, प्रॉपर्टी में फंस गया, ठीक है, वो भी लालच करी, एक थी जो दो तीन जगह फंसा दिया। या हो सकता है आपका कसूर ना भी हो सकता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपका पैसा कहीं फंस गया दूसरों की लालच के कारण। अब आप कोशिश करो आराम से कि भाई मिल जाए, नहीं मिलता तो अब का जो जीवन है उसको भी व्यर्थ उसी की चिंता में बिता दो। अरे तुमने कुछ लाख खोए, अब करोड़ों का जो अब का समय है तुम्हारे जीवन का जो बचा है, उसका कोई मोल है? अनमोल है वो समय आएगा, मिलेगा। करोड़ों रुपया दे दो, वो समय नहीं मिलता, फिर दोबारा नहीं आएगा। पल पल घट रहा है जीवन से, तो समझ जाओ भाई, कुछ पीछे हुआ, कुछ भी हुआ, नुकसान हुआ, भूल जाओ। कोशिश करो, अगर कोई ऐसी बात बनती है कि भाई आपके कोई केस करने से, कुछ करने से, शांतिपूर्वक उसको एक अपनी साइड पे एक चलने दो वो भी कार्यक्रम, लेकिन अभी के जीवन में कंटेंटमेंट ले आओ, संतुष्टि ले आओ और खुशी खुशी जियो। आप खुशी से जी रहे हो या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय कर रहे हो तो। अगर अब का जो समय है पिछली चिंताओं में ही जा रहा है, आपको पता ही नहीं, घर में बैठे हो, क्या हो रहा है चारों तरफ पता ही कुछ नहीं, सारा ध्यान उधर ही उधर है? उसी में खोए हो, या आगे की चिंता कर रहे हो, अरे अब क्या है, अब की समस्या क्या है,
इस समय आपकी समस्या क्या है, उस पर गौर करो, सुलझ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, जीवन अनमोल है, लेकिन सही माने में इसका उपयोग तभी कर पाओगे जब अपने जो बंधन, जिन बंधनों में खुद को बांध रखा है। अब बहुत लोग परेशान हैं, मेरे पास ये नहीं, दूसरों के पास है, मेरे पास ये नहीं, लोग क्या कहेंगे। अरे यार, ये सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। अरे यार, हद हो गई, लोगों का क्या, जितने मुंह उतनी बातें। खुद को संभालो, अपने आप में संतुष्ट रहो, यही जीवन है। इससे बड़ी पूजा पाठ नहीं है। क्यों? अगर आप शांतिपूर्वक खुशी खुशी जी रहे हो इस समय, तभी जो आपके ओवर सेल्फ है ना, जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है कुछ कार्य देकर, तभी वो रियलाइज कर पाओगे कि क्या कार्य हैं जिनके लिए मैं आया हूँ, क्या चीज़ें हैं। खोया हुआ समय दोबारा थोड़ी मिलेगा, फिर ऊपर जा कर के पछताओगे, अरे यार करने ये गया था, वहाँ उलझ गया दुनियावी बातों में, उलझनों में। फिर आओगे, बार बार आओगे, फिर खोजते हो मुक्ति का रास्ता। अरे यार, लॉपसंग डाम्पा जी ने क्या कहा, द राइट पाथ इज क्लोज एट हैंड येट मैनकाइंड सर्चेस फॉर इट अफार। क्या मतलब कि सही रास्ता तो तुम्हारे पास है भाई, और लोग दूर दूर तक भटक रहे हैं, खोज रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई। कितनी कहावतें हैं, ये आपको समझाने के लिए हैं। समझिए, अपने आप को गुलाम बना रखा है, तो अपने आप को आज़ाद करो, फिर तुम बादशाहों के बादशाह हो। जीवन का सही मकसद है क्या, ये नहीं जाना तो फिर उलझन ही उलझन रहेगी। जीवन का मकसद है सीखना, लर्निंग टू लिव लाइफ हैप्पीली इन वट एवर कंडीशंस यू आर। जैसी भी स्थिति है, कठिनाई, मुश्किल, परेशानी, रुकावटें तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए हैं, तुम्हें वो चीज़ें समझाने के लिए हैं जो ऐशो आराम में व्यक्ति नहीं सीखता। समझे? इसलिए जीवन जैसे भी है उसको स्वीकार करो, अपने आप को ऊंचा उठाओ, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। विवेकानंद के जो विचार हैं, अरे एक एक विचार आपको इंस्पायर करने के लिए है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं हमारे तो इस पृथ्वी पे भाई, खासकर हमारे भारत देश में, जिनसे प्रेरणा लेकर तुम ऊपर उठ सकते हो, आजाद हो जाओ। आजादी अनमोल है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ, मेरे जो भाई बहन जिन्होंने अपने आप को जकड़ रखा है अपनी ही बेड़ियों में, उनको कुछ रास्ता नज़र आएगा और वो भी अपने जीवन में भरपूर खुशी ला पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।